लाइक ऑलवेज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमारा जो फ्री टेलीग्राम ग्रुप चैट है वो आपको पिन कमेंट में दिख जाएगा, उसको आके ज्वाइन करिए और हमारी मेंबरशिप्स को भी चेकआउट करिए। नाउ सिट बैक एंड एंजॉय। सो मूविंग ऑन, विल टॉक अबाउट विराट कोहली। एंड जब विराट कोहली को कप्तानी दी गई थी, स्पेसिफिकली इन दी ओडीआई फॉर्मेट, टेस्ट में तो वी न्यू कि चलो स्टार्ट कर दिया तो उन्हें अच्छा करना, बट विराट कोहली की कप्तानी में ऐसा कैसे हो सकता है कि इंडिया एक भी आईसीसी इवेंट ना जीते? क्या आपको लगता है इसके पीछे का रीज़न होगा? टेस्ट सीरीज में अगर हम देखें तो हमने जो होम में वी हैव डन रियली वेल। अब्रॉड हम बीजीटी की सेवा बाकी नहीं कर पाए, जबकि हमारी टीम और जो यूनिट में फायर थी वो बहुत डिफरेंट लेवल की थी। एंड सेम है, यू कैन इवन टॉक अबाउट आरसीबी ऑल्सो व्हिच हैज प्लेड अंडर विराट कोहली। दैट्स व्हेयर देयर इज अ डिस्कशन इफ ही इज कमिंग बैक एज अ कैप्टन, आर वी गोइंग बैक टू एन ओल्ड एरा? मतलब वो मतलब दिख रहा है क्लियरली। आप एग्री करते हो इस बात से? मैं तो टोटली एग्री करता हूँ। विराट कोहली का कंसर्न क्या है एज अ कैप्टन? ही इज अ brilliant motivator, very astute guy, understands the nitty-gritties of the game really well, can get under the skin of the opposition also, but वो fidgety है when it comes to decision making about the 11, about those things. Yes. तो बड़े टूर्नामेंट्स में एक देखो सिंपल सा फंडा है, आपको विराट कोहली को डीरेल करना है, उनकी 2 साल से एक स्ट्रैटेजी ब्रिलियंटली वर्क कर रही होगी, एक मैच में हल्का सा उनको डिसमेंटल कर दो, वो स्ट्रैटेजी से बाहर निकल जाते हैं। 2019 वर्ल्ड कप में कुलचा वर डूइंग रियली वेल, इंग्लैंड ने थोड़ा ठोका एंड वी स्टिल लॉस्ट दैट मैच क्लोजली। अगर धोनी एंड में मारने जाते तो हम शायद 10-12 रन से मैच हार रहे होते हैं, ठीक है ना। और ऐसा नहीं था कि हमने बुरा खेला हुआ मैच भी, कंसिडरिंग जितना उस टाइम पे इंग्लैंड फॉर्म में था, जितना फेवरेट्स बन गए थे वो, स्टिल जस्ट बेस्ड ऑन दैट मैच हमने अपना पूरा प्लेइंग 11 डिसमेंटल कर दिया। तो ससेप्टेबिलिटी कितनी ज़्यादा हम ले आए, मतलब ये चीज़ें विराट कोहली के साथ थोड़ा ये हुआ है कि मतलब चॉप एंड चीज़ वाला फॉर्मेट उनका बहुत ज़्यादा होता है। 2018 आप इंग्लैंड सीरीज में जा रहे हो, पुजारा वाज एन ऑटोमेटिक पिक, और उससे अगर पिछला टेस्ट सीरीज देखा जाए तो साउथ अफ्रीका में 3rd टेस्ट मैच जोहान्सबर्ग में पुजारा की वो ग्रिटी 50 ने बेस सेट करके दिया आपको। और उसके बाद पहला जो आई थिंक टेस्ट मैच था उसमें बुमराह नहीं थे वहां पे, और पुजारा को आपने प्लेइंग 11 में नहीं रखा। तो मतलब आप ये सोचो कि ये डिसीजंस मतलब क्रिटिकल डिसीजंस, उसके बाद लॉर्ड्स में तो हम बहुत बुरी तरह हारे 2018 में, ये कंसर्न्स विराट कोहली के साथ रहे हैं। इफ यू डिस्कस एंटायर आईसीसी टूर्नामेंट्स उनके अंडर हम खेले हैं, तो ही इज वन गाय जो बहुत स्ट्रॉन्ग गट फीलिंग पे जाते हैं क्रिकेटिंग सेंस की जगह। एंड एज अ टीम प्रॉब्लम क्या है कि क्रिकेट इज अ वेरी इनसिक्योर स्पोर्ट्स, लेट बी वेरी ऑनेस्ट। जो टीम स्पोर्ट्स में आपको पता है कि अगर एक प्लेयर ने 100 मार दी तो आपकी जगह कहीं ना कहीं डाइसी हो जाती है। तो इट इज़ अ वेरी इनसिक्योर एनवायरनमेंट इन द ड्रेसिंग रूम। तो अगर आप चाहते हो कि विनिंग टीम कॉन्फिडेंस, और कॉन्फिडेंस गेम भी बहुत ज़्यादा है, मोमेंटम गेम बहुत ज़्यादा है, तो आपको वो माहौल भी देना पड़ेगा कि जहाँ पे आपकी प्लेइंग 11 फील्स कंफर्टेबल, दैट वन सिंगल परफॉर्मेंस इज नॉट गोइंग टू जज आवर करियर फॉर नेक्स्ट 2 years। मतलब आप ये सोचो, चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल्स में जडेजा और अश्विन ठुकते हैं, और उसके बाद दे वर कंप्लीटली गॉन फ्रॉम द इंडियन क्रिकेट सेटअप फॉर एजेस। अश्विन तो हार्डली उसके बाद ओडीआई क्रिकेट खेले। वो वेस्ट इंडीज वाली सीरीज हुई थी उसके जस्ट बाद, उसमें खेला था, 3 विकेट लिए थे उन्होंने एक मैच में, उसके बाद निकाल दिया था। उसमें कुलचा उसके बाद फेवर में आ गए, नो डाउट वी डिड ब्रिलियंटली इन सेना विद दैट, बट वो एक इंग्लैंड के मैच में वो भी डिसमेंटल हो गए। और उसके बाद तो कुलदीप हैड टू अंडरगो सो मच, मतलब उनकी इंजरी इश्यूज आए, मेंटल इश्यूज आए, एंड ही इज अ फ्रेजाइल प्लेयर इट कम्स टू दैट पर्टिकुलर थिंग। इतना हर बंदे का अपना एक एक्स फैक्टर होता है, चीज़ें होती हैं। ये मुझे लगता है कि एज अ कोर ग्रुप ही कुड नॉट गिव दैट स्टेबिलिटी एंड दैट कंसिस्टेंसी टू द लीग। बट देन व्हाई हैज ही डन सो वेल इन टेस्ट्स? मैं इसमें एक चीज ऐड टेस्ट में भी तो वही मैं कह रहा हूँ कि आप बड़े टूर्नामेंट बीजीटी निकाल दो, बीजीटी में एक तो उन्होंने जितवाई ही नहीं है, तो जितवाई है 2018 जितवाई, उसमें तो ऑस्ट्रेलिया बहुत नीचे लगी भी हुई थी। पता है सर, एक बहुत पॉपुलर नैरेटिव है कि विराट कोहली के अंदर हमने अब्रॉड जाके सक्सेस देखी है, बट ऑन पेपर इफ यू एक्चुअली कैलकुलेट तो बीजीटी के अलावा हमने बहुत ज़्यादा कोई जीता है नहीं। एंड इसमें मैं कोई डिबेट कर ही नहीं रहा हूँ, मैं तो इसमें आपका पॉइंट ऑफ स्ट्रॉन्ग करता हूँ। मैंने 19 वर्ल्ड कप की बहुत डिटेल रिसर्च करी थी एक बार, एंड आई फाउंड आउट लाइनअप में प्लेयर्स की चेंजिंग या फिर बैटिंग ऑर्डर की चेंजिंग ये हर मैच में हुई है। हर मैच, एक भी मैच ऐसा नहीं है जिसमें सेम ऑर्डर और सेम लाइनअप से खेले हो। टेस्ट मैचेस में सेम प्लेइंग 11 के साथ हम कभी नहीं खेले। बीच में एक स्ट्रीक थी 11-12 मैचेस की कि ही वाज कंसिस्टेंटली चेंजिंग द लाइनअप, लगातार हुआ था ये होम सीजन में। वो चीज सर मुझे भी कभी क्लिक नहीं करी कि ऐसा क्यों हो रहा है जब आप जीत रहे हो। तो जीत रहे हो एज अ टीम सोचो आप, मतलब जो हम डिस्कशन करते हैं कि आपको स्विच ऑन स्विच ऑफ होना पड़ता है एज अ प्लेयर,
आप एज अ टीम सोचो कि आप कितने इनसिक्योर फील कर रहे हो व्हेन यू डोंट इवन नो दैट आई डोंट हैव अ रोल क्लैरिटी, आई डोंट इवन नो वेदर आई एम प्लेइंग टुमारो इन दैट मैच और नॉट। इफ यू ब्रिंग इन दैट अनस्टेबल एनवायरनमेंट इन द टीम, तो फिर आप अपनी प्लेसेस के लिए खेलना शुरू कर देते हो। ठीक है, तो और अनफॉर्चुनेट भी रहा है इंडिया का, नो डाउट। मतलब कि 2017 में द एंटायर टीम वाज इन द फेवर ऑफ बैटिंग फर्स्ट। आई थिंक विराट वाज द ओनली वाई हु सेड कि हम चेज करने जाएंगे चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल, चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल्स में। इंडिया आई थिंक वन द टॉस दैट टाइम। इंडिया ने टॉस जीत के पाकिस्तान को आगे बुलाया था अंदर। तो ये मतलब थोड़ा सा मतलब मुझे लगता है कि कंसर्न था बिग टाइम कि बड़े मैचेस में आई डोंट थिंक सो कि इवन इफ यू आर टॉकिंग अबाउट समबडी लाइक विराट कोहली, तब भी बड़े मैच में चेस करना इज नॉट ईजी। सर इसको ना थोड़ा सा और डीप करने का कोशिश करते हैं। मैं अगर सोचूं कि ये क्यों ऐसा होता होगा, एक पॉसिबल रीजन जो मेरे दिमाग में आ रहा है, ऑफ कोर्स आई एम नॉट बीन इन द ड्रेसिंग रूम, कि व्हेन यू डोंट हैव अनदर पावर इन द ड्रेसिंग रूम टू काउंटर यू, तब शायद ये फर्क पड़ता है कि आप ब्लाइंडली एक ही तरफ पे चल रहे हो। धोनी आई डोंट थिंक उस टाइम पे इतना इंटरफेयर करते थे, एंड रवि शास्त्री तो कोहली के साथ ही रहते थे। तो आई थिंक शायद एक अनदर वॉइस होती है ड्रेसिंग रूम में। हाँ, 2017 में तो रवि शास्त्री थे भी नहीं, और कुंबले को तो कुछ समझ ही नहीं रहे थे ना। वो तो प्रीटी मच थॉट प्रोसेस बन गया था कि इनसे तो अब छुटकारा देना है। वो तो उनके बीच दौरान ही चल रहा था ना, बैक एंड पे उनको निकालना है। तो आई थिंक वो शायद एक कॉन्ट्ररी वॉइस अगर ड्रेसिंग रूम में होती तो शायद डिसीजन मेकिंग थोड़ी बेटर होगी होती। वही अल्फा मेल, अल्ट्रा अल्फा मेल वाली गेम आ जाती है ना, दैट कोहली फॉर ऑपोजिशन इज सो इंटिमिडेटिंग कि अपनी टीम के लिए तो क्या ही होगा। मतलब आप सोचो कि मतलब द वन बिग डिफरेंस दैट कोहली हैज क्रिएटेड एज अ क्रिकेटर, कि जब वो ऑरा जो टीम का अपने साथ लेके आ फील्ड पे, तो जो हम ऑस्ट्रेलिया के लिए देखते थे ना कि इनसे खेलने से पहले टीम सोचती थी कि ये मैच तो हम जीतने नहीं वाले, वो काफी फेजेस ऐसे थे कोहली कैप्टनसी में जब ओपोजिशन इस माइंडसेट से जाती होगी कि यार इस टीम से तो हम खेल भी नहीं पाएंगे, इस बात का क्रेडिट देना बनता है 100%। तो वो सर्टेन टाइम्स यू डोंट नो व्हेन द लाइन गेट्स क्रॉस्ड। मुझे तो समटाइम्स ऐसा भी लगता है कि विराट कोहली क्योंकि उस फेज में इतना अच्छा खेल रहे थे, दैट 16, 17, 18, 19 फेज, कि अगर वो कुछ क्वेश्चनेबल कैप्टनसी थी भी तो अपने बेसिस पे पूरा मैच जिता देते थे। सो बेसिकली इट वाज कवरिंग द क्रैक्स। उन्हें खुद भी लगता था कि जिता तो दिया। मतलब 17 फाइनल्स में उन्होंने यही सोचा होगा कि पाकिस्तान कुछ भी डाल दे मैं तो चेस कर ही दूंगा, एंड दे वर डूइंग वेल। एंड उस एरा में तो विराट कोहली वाज अ डिफरेंट जोन ऑल टुगेदर, अलग वो था। बट जस्ट दैट कि वो आमिर का, और अगर आप देखो ना उस पिच पे इतना बॉल का कांटा बदलने का सेंस नहीं बनता था। तो व्हाट आमिर प्रोड्यूस्ड इज वंस इन अ जनरेशन स्पेल, करेक्ट, एंड हाउ ही मैनेज्ड टू डू इट वो सिर्फ वही इंसान जानता है। एक न्यू बॉल को आप इतना मूव कर पा रहे हो दोनों तरफ ऑन दैट विकेट इन दोज कंडीशंस, दैट इज एक्सेप्शनल स्पेल। तो मतलब सर्टेन टाइम्स, और अगर वो स्पेल निकाल जाती है इंडिया तो इंडिया 340 आराम से चेज कर रही थी। मुझे याद है सर, वो जब वो मैच हुआ था तो यही सोसाइटी में नीचे जहाँ पे हम खेल रहे थे अभी, वहीं पे स्क्रीनिंग लगी हुई थी। हम लोग सब साथ में बैठ कर देखे थे। क्लियरली रिमेंबर जब विराट कोहली का वो लीडिंग एज लगा था, वो कवर स्टोर जाते हैं, पूरा याद है मुझे। एंड वो सेंटिमेंट बिफोर स्टार्टिंग द इनिंग्स था कि हम जीत रहे हैं, डन है ये। जिस तरीके से वो चेंज होता है, इट वाज जेन्युइनली हार्ट ब्रेकिंग। फिर वो हार्दिक पांडे के साथ जो मैच हुआ वो होता है। मैं पता सर इसको एंड अप करूंगा एक और पॉइंट देके, इसका आप बताइएगा आपको क्या लगता है। एक और जो रीजन मैं अगर सोच सकता हूँ तो ये हो सकता है परहैप्स कि लिमिटेड ओवर्स में एटलीस्ट विराट कोहली कप्तानी में देयर वाज एन ओवर डिपेंडेंस और परहैप्स एन ओवर कॉन्फिडेंस ऑन द टॉप 3 कि रोहित शर्मा, धवन एंड विराट कोहली फोर्थ तो कभी ढूंढ ही नहीं पाए ना। विराट आई थिंक द बिगेस्ट I would say the down point in his captaincy era was that we could not find a stable number 4. उन्होंने ढूंढा पर उसे बैक नहीं करा फिर। राइडू, हाँ, जैसे अब अय्यर को हमने किया है। मतलब अगर आप देखो तो रोहित शर्मा एरा में जो हमने देखी है तो अय्यर प्रीटी मच फिल्ड इन दैट रोल ब्रिलियंटली। अगर वर्ल्ड कप में आप अय्यर को बाहर निकाल दो तो शायद 2023 वर्ल्ड कप स्टार्टिंग से कुछ और होता। 100% ही प्ले, मतलब फाइनल्स तक में बात हुई है कि मतलब कमिंस ने खुद मतलब एडमिट किया है कि हम सबसे ज्यादा जिस प्लेयर के लिए प्रिपेयर कर रहे थे वो अय्यर थे, श्रेयस अय्यर के लिए कर रहे थे। बिल्कुल, मतलब बिकॉज उनको पता था कि उन विकेट्स पे को टिक जाते थे, कुड हैव डन एनीथिंग। ये सेंटिमेंट भी आई थिंक ऑफ लेट एकदम से उभर के आया वापस कि एक वो अंडररेटेड स्टार जो था पूरे वर्ल्ड कप का, दैट वाज श्रेयस अय्यर, भाई नो डाउट अबाउट इट। और उन्होंने बड़े क्रिटिकल मैचेस में क्रिटिकल इनिंग्स, मतलब 60 बॉल 100 और उस टाइप वाली नॉक्स जो वो एंड इम्पेटस लेना और गेम को आगे चलाना बहुत जरूरी होता है। बिकॉज कोहली नो डाउट इज प्लेइंग रियली वेल, बट ही इज प्लेइंग विद इन हिमसेल्फ कि मैं 120-100 एंड तक खड़ रहा हूँ। साउथ अफ्रीका वाला मैच देख लो, उसमें उन्होंने आके स्पिनिंग विकेट थी, विकेट डिफिकल्टी हैंडल, स्टार्टिंग में 2 विकेट्स अच्छी स्टार्ट के बाद निकल गई और शुभमन गिल इतनी प्यारी बॉल पे बोल्ड हुए, कुड हैव रियली प्लेड ऑन द माइंड्स ऑफ द
नेक्स्ट प्लेयर, और अय्यर ने आके बहुत प्यार से एब्जॉर्ब कर लिया एंड गेव दैट स्पेस टू विराट कोहली ऑल्सो टू प्ले विद इन हिमसेल्फ। अगर आप फाइनल्स में केएल राहुल की जगह श्रेयस अय्यर को ऐड कर देते हैं तो वही सेम फेज फाइनल्स में भी हम बैठे थे। 80-2 विराट कोहली एंड श्रेयस अय्यर इन, अगर वो वहीं 180 की पार्टनरशिप खींच के ले जाते फाइनल कुछ और हो जाता। तो सर ये एक जो क्वेश्चन आता है ना, हमने कितने सारे जर्नलिस्ट को भी होस्ट करा है बट नोबडी कुड आंसर दिस। अगर आपके पास कुछ भी इनपुट हो आप बताइएगा कि राइडू को लास्ट राउंड पे क्यों निकाला गया था 19 वर्ल्ड कप में? विराट कोहली ने बहुत क्लियरली राइडू ने इस चीज के बारे में एडमिट भी किया और डिस्कस भी किया है। विराट कोहली इज ना वाइब काइंड ऑफ अ गाय। तो उनको ये दिखता है कि somebody who doesn't meet मतलब मैच द ऑरा एंड द पर्सनालिटी दैट ही कैरीज, शायद वो अंडर कॉन्फिडेंट है या शायद वो मेरी लॉन्ग टर्म विजन का फिट नहीं हो पाएगा। तो उससे पहले ऑस्ट्रेलिया सीरीज हुई थी, इंडिया जब ऑस्ट्रेलिया आई थी तो थोड़ा सा राइडू सीरीज में स्ट्रगल किए थे हल्का सा, मतलब धोनी का कमबैक हुआ था आई थिंक वो वाली मैन ऑफ द सीरीज था आई थिंक शायद। वो तो जब हम ऑस्ट्रेलिया गए थे उसके बाद जब ऑस्ट्रेलिया इंडिया भी आई थी 5 मैच के सीरीज में, तो वहां पे भी राइडू स्ट्रगल्ड इन कपल ऑफ मैचेस। तब फिर उनके बाद विजय शंकर वाज पुश्ड एंड ऑल। तो वही वाली बात है कि विराट, बिकॉज राइडू कम्स फ्रॉम अ वेरी डिफरेंट माइंडसेट। वो हम मतलब चुपचाप रहने वाले बंदे हैं, नॉट से ही इज अ नंबल गाय, बट वो थोड़े रिजर्व्ड वाले बंदे हैं। तो सर्टेन टाइम्स दैट गिव्स यू एन इम्प्रेशन ऑल्सो कि दिस गाय मे बी इज नॉट दैट कॉन्फिडेंट। और विराट कोहली जब होता क्या ना, जब आप क्लास के टॉपर होते हो तो आपका थॉट प्रोसेस बहुत अलग होता है। व्हेन आई केम इन टू टीचिंग और IIT क्लियर करने के बाद जब मैं आया था तो मुझे लगता था कि यार ये तो बहुत ही ईजी चीज होती है, ये क्वेश्चन इससे कैसे नहीं हो रहा। तो बिकॉज विराट कोहली वाज प्लेइंग इन अ डिफरेंट जोन ऑल टुगेदर इन दैट एरा, बोल के हंड्रेड्स कर रहे थे उस, मतलब वो 8 मैचेस में 3 हंड्रेड्स थी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। एक ऑस्ट्रेलिया में करके आए थे इतना ब्रिलियंट चेज में और 2 इधर थी। मतलब एक बार तो मतलब अगर अपने वो टेस्ट सीरीज देखी हो जो Amazon प्राइम वाली, तो वो मतलब उसमें लैंगर अपना सर पकड़ लेते हैं कि इस बंदे का मैं करूं क्या। उस पूरी सीरीज का हीरो एक्चुअली विराट कोहली था, पूरा बिल्डअप उस सीरीज का उसके अराउंड है। तो अगर आप उस तरह की पर्सनालिटी रखते हो तो अगर आपको वो थोड़े बहुत इनडिसिजन डिसीजंस दिखते हैं, which is also important for the evolution of a player because this is how you learn, वहां मुझे लगता था विराट कोहली फुल स्टॉप लगा देते थे। आई थिंक अभी जब आपने ये कहा ना कि राइडू, आई वुड नॉट एग्जैक्टली कॉल हिम अ हम्बल गाय, आई थिंक RCB फैंस बहुत खुश होंगे आपसे ये सुनकर, क्योंकि उन्होंने, आपको पता ना उन्होंने क्या कहा था कि व्हाई आर दे सेलिब्रेटिंग एज इफ दे वन गेट। अभी तो उसने जायसवाल में भी तो बोला है हाँ करेक्ट कि वो ऐसे आर्म्स खोल के क्यों बोल रहा है कि उसने कुछ ट्रॉफी थोड़ी जीत ली है, ये वो तो फालतू की कंट्रोवर्सी होती है। एक मुझे दूसरा टैंजेंट पता है सर यहाँ से क्या आया, जब आपने ये कहा ना कि विराट कोहली अपनी लीग में खेल रहे थे एंड बाकी लोग शायद मैचअप नहीं कर पा रहे थे, The instant name that comes to mind is Sachin Tendulkar. हुआ तो है, exactly. फर्स्ट कैप्टनसी में यही तो हुआ था कि why he had a fallout with everyone was because जितनी easily इस तरह के legends को चीजें सामने समझ आती है ना, दिख रही होती हैं कि ये हो रहा होता है, तो mere mortals जो अदर प्लेयर्स हैं, they are not able to match up to that. तब तो ऐसा भी हो कि ग्राउंड के ऊपर श्रीनाथ और तेंदुलकर के पीछे गाली गलौज तक भी हुई है। अच्छा, मतलब इतना भी हुआ है कि एक दूसरे को गालियां निकाल रहे हैं और श्रीनाथ गालियां निकाल रहे हैं। कौन से साल की बात है सर? 97। अच्छा, द फर्स्ट स्टिंट एज अ कैप्टन थे, बिकॉज श्रीनाथ फेल्ट दैट ही इज नॉट अंडरस्टैंडिंग मी एज अ कैप्टन एंड उनको लगता था कि मेरे बॉलर्स मुझे वो आउटपुट नहीं दे रहे हैं जो उनसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो ये हमें करनी है बात इसके बारे में। मतलब ये इश्यूज भी हुए हैं कि ऑन फील्ड प्रॉपर गालियां हुई हैं। जस्ट इमेजिन आप सचिन तेंदुलकर को, कैन यू इवन इमेजिन इन दैट काइंड ऑफ अ हीटेड आर्गुमेंट एंड ऑल, बिकॉज थिंग्स वर दैट नॉर्थ पोल साउथ पोल, दैट बिकॉज अगेन वही चीज आती है कि थिंग्स विच कम सो इजीली टू यू बिकॉज यू आर डेफिनेटली यू हैव पुट इन years and years of effort and अब ब्लेस्ड तो हो ही हो, अब एक्स्ट्राऑर्डिनरी तो हो ही हो। तो सर्टेन टाइम्स यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि दूसरे इंसान के लिए चीजें शायद इतनी सिंपल नहीं है। और मतलब बिकॉज उस एरा में भी क्या हुआ था कि श्रीनाथ एंड साउथ अफ्रीका टूर एंड ऑल वाज नॉट एबल टू एडजस्ट हिज लेंथ, जो वो उनको 2 टूर के बाद समझ आया था कि यहाँ पे बॉल आगे करनी होती है, कि नेचुरल कैरी इतना ज्यादा है कि आपको बैट्समैन को खिलाना है, अदरवाइज आप बीट करते रहोगे, जो शामी के साथ इशू आता है जनरली कि ही लुक्स प्रिटी दैट ही इज बीटिंग द बैट बट आप मे बी 1 फुट 2 फुट पीछे हो रहे होते हो। तो वही श्रीनाथ के साथ प्रॉब्लम था। तो प्रॉब्लम क्या होता है ना, तुम सोचो कि इतना बड़ा बॉलर है क्यों नहीं एडजस्ट हो पा रहा। मसल मेमोरी भी तो है ना एक्शन की, आपने एक पर्टिकुलर मसल मेमोरी पे एक्शन किया हुआ है, अगर आप बॉल आगे फेंक रहे हो तो बॉल फ्लोट ही चली जाएगी। अब वो मतलब जो इंसान एम्बीडेक्स्ट्रस है, हर स्किल जानता है, सचिन तेंदुलकर स्पिन करवा लो, फास्ट करवा लो, लेग स्पिन, ऑफ स्पिन, लेफ्ट हैंड, राइट हैंड बैटिंग जो मर्जी करा लो, उससे लगेगा ये क्या बात है, 1 फुट आगे तो करनी है, ऐसे ये नहीं हो रहा।
ट्रू। आई थिंक परहैप्स दैट्स में हम लोग देखते हैं कि काफ़ी सारे स्पोर्ट्स में जो भी आपका बेस्ट प्लेयर होता है ज़रूरी नहीं कि हमेशा बेस्ट कैप्टन भी हो, हमेशा वो प्रॉब्लम आती है। के धोनी के ऊपर भाई मतलब अच्छी चीज़ है, क्योंकि आई थिंक एक अच्छे लीडर का सबसे बड़ा जो क्वालिटी होती है ये होती है कि हर किसी को सेम छड़ी से नहीं नापता, सबके पॉजिटिव इंक्लूसिवनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। जो अच्छा लीडर है उसके अंदर कम्युनिकेशन और वो एब्जॉर्ब करने की कैपेबिलिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। जैसे श्रेयस अय्यर में वो चीज़ है, अगर वो एज अ 3 फॉर्मेट प्लेयर अपने आप को मेंटेन कर पाते तो मुझे लग रहा था कि अगले कैप्टन वो बन सकते थे। हाँ, काफी शॉट्स थे उसमें है वो, उनमें वो लेट्स सी वेंकटेश अय्यर में नहीं है नहीं, वो बहुत बहुत बड़ा मतलब आई थिंक डीप ऑफ फेथ दिखाया है वहाँ पे केकेआर ने। ये बहुत डिफरेंट पर्सपेक्टिव है इसमें। मतलब अगर मैं लीडरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस करूं तो आप फुटबॉल में अगर आप देखो तो अगर मेसी इज प्लेइंग इन दैट 90 मिनट्स मैच तो आपका टोटल टच पॉइंट्स ऑन द बॉल है वो मिला के 2 मिनट के भी नहीं होते। तो आपको अपने आप को स्विच ऑन रखना पड़ता है फॉर दैट पर्टिकुलर पार्ट। फॉर समबडी लाइक मेसी हु इज सो इन्वॉल्व्ड, हु इज एबल टू सी दैट इन मे बी 4D विजन और 5D विजन और मे बी 10D विजन, उसके लिए वो ऑटोमेटिक चीज है। वो दूसरा इंसान शायद स्विच ऑन स्विच ऑफ इतनी इजीली नहीं कर पाता। तो वही सेम चीजें हैं दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि मतलब चीजें उतनी सिंप्लीफाइड नहीं हो सकती बाकी लोगों के लिए। तो विराट कोहली के साथ मुझे ये लगता था कि राइडू के साथ व्हेन ही वाज स्ट्रगलिंग इन दैट सीरीज अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, वाज नॉट गेटिंग दोस स्कोर्स, तो वो स्ट्रेट अवे बस देखने लग गए थे यार मे बी दिस प्लेयर इज नॉट दैट कॉन्फिडेंट एंड ही इज नॉट अ गुड फिट फॉर माय नंबर 4। आई थिंक इट्स अ वैलिड, मतलब मुझे थोड़ी सैटिस्फैक्शन मिली है जान के कि इट कुड बी अ फेयर आंसर। हाँ, बिकॉज न्यूजीलैंड में उससे पहले उन्होंने क्रिटिकल कंडीशन में अच्छी इनिंग्स खेली थी और वो ज़्यादा डिफिकल्ट कंडीशंस थी, तो वो चीज़ें सब कुछ भूल जाते हैं विराट। बिकॉज एकदम ऑस्ट्रेलिया के वो 7-8 मैच जो हुए इकट्ठे, ऑस्ट्रेलिया में 3 मैच और इंडिया में, वहाँ ही फेल्ट कि ही इज लिटिल स्ट्रगलिंग एंड देन एकदम से विजय शंकर वाज पुश्ड इन एंड ही डिड वेल। इनफैक्ट आपको याद होगा कि 2018 में राइडू की एवरेज वाज अराउंड 50 प्लस। कोहली ने कहा था कि कोहली ने कहा था कि वी हैव फाइनली फाउंड आवर नंबर 4 एंड फिर वही बात उल्टी उसके बाद उन्होंने न्यूजीलैंड में अच्छी इनिंग्स खेली, टफ मैच निकाला था उन्होंने एंड ऑल। इवन आईपीएल अच्छा गया था उनका, आईपीएल अच्छा गया था वो तो उनका बहुत मतलब ही इज वन प्लेयर आई थिंक जिन्होंने सबसे पहले राशिद खान को डिकोड किया अलॉन्ग विद सुरेश रैना। इंटरेस्टिंग मतलब लेफ्टीज ने तो फिर भी राशिद को किया है, मतलब आई वुड से गेल ने मारा राशिद को, रायना ने तो बहुत पीटा है। राइटीज में वन गाय हु अनलॉक्ड राशिद खान फर्स्ट आई थिंक वाज राइडू। अगर आपने देखा हो तो उन्होंने काफी मतलब उनके 1-on-1s भी अगर देखोगे अगेंस्ट राशिद खान तो काफी मच इन द फेवर ऑफ राइडू रहा है। तो ही इज अ वेरी स्मार्ट थिंकिंग क्रिकेट। देखो एक बंदा जूनियर क्रिकेट में 2002 में टैग्ड हो जाए कि ही कैन बी द नेक्स्ट सचिन तेंदुलकर ऑफ इंडियन क्रिकेट, तो वो ऐसे कोई नहीं बोलता। तो आपने कुछ ना कुछ वो एक्स फैक्टर तो होता ही है। ऐसे तो प्लेयर है, उनकी बातें भी हमें आगे करनी है। बट मूविंग और अपने नेक्स्ट हॉट टेक पे चलते हैं। अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।